हाँ जी, अज का टॉपिक की है अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमैट्री। अज आप ट्रिग्नोमैट्री बारे गल करांगे। ट्रिग्नोमैट्री मतलब त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमैट्री की है जी? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक नवा टॉपिक हो गया थोड़े लिए। ट्रिग्नोमैट्री सब तो पहले अपने कोल बहुत सारिया उदाहरण जिथे ये यूज़ होंदी है। सब तो पहले मान लो कोई बच्चा जिहड़ा है वो कुतुब मीनार देखण गया। कुतुब मीनार की उचाई कितनी है, तो सब तो पहले वो मन च यह आएगा भी एड्डी उच्ची बिल्डिंग की उचाई किवें मापी जाएगी। तो वह बच्चा नीचे खड़ेगा तो उस बिल्डिंग की उचाई वाल देखेगा। जदों उस उचाई वाल वेखेगा तो थोड़े कोल एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोणी त्रिभुज बनेगी। की बनेगी जी? समकोणी त्रिभुज बनेगी। एक बिल्डिंग के उत्ते सीधा मीनार है और बच्चा नीचे खड़ के की कर रहा जी, उसनों बिल्डिंग नूं देख रहा। तो उस बिल्डिंग की उचाई की गल हो रही है। दूजी एग्जाम्पल आप एक होर ले सकते हैं। कोई बच्चा मान लो अपने घर की बालकोनी के उत्ते बैठा, छत ते बैठा, छत के उत्ते बैठ के उहदे घर के नेड़े एक नदी जा रही है और नदी के दूसरे किनारे के उत्ते मंदिर है। की है जी? एक वो बच्चा उपर बैठ के नीचे नूं दूसरे किनारे ते नदी ते देख रहा है। तो वो नदी जिहड़ी है, एक नदी के एक किनारे ते उहदा घर और दूजे किनारे ते नदी के की है जी? मंदिर। बच्चा उपर बैठा, उपरों थल्ले नूं देखेगा तो उत्थे असी जो नदी की चौड़ाई है उसनों आपां ने की करना है जी? मेजर करना है, मापना है। इत्थे भी अपने को ट्रिग्नोमैट्री की लोड़ पैनी है। त्रिकोणमिति की की पेगी जी? जरूरत पेगी। ट्रिग्नोमैट्री साडी हैल्प करेगी। होर उदाहरण जिवें मान लो कोई जिवें दिवाली के त्यौहार के उत्ते बैलून आते हैं, अग ला के छड्डदे हैं ना। बैलून पहले एक उड़ रहा एक उचाई के उत्ते, उस तो बाद वह चलदा चलदा अगे पहुँच गया। एक उचाई तो दूजी उचाई ते जदों गया, दूरी उन्हें तय करी आ, तो उसकी असी धरती तो उचाई मापनी है भी वो धरती तो कितनी उचाई पर उड़ रहा। उस वक्त ना तो असी कोई मीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना कोई ऑपरेटस। उत्थे असी किस दा यूज़ करांगे? ट्रिग्नोमैट्री का। तो बहुत सारे यूजेस हैगे हैं। ये छोटे जे एक एग्जाम्पल दई है भी त्रिकोणमिति का असल च यूज़ की है साडी लाइफ च। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुता टाइम ना वेस्ट करिए। तो आप सब तो पहले गल करते हैं जी ट्रिग्नोमैट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमैट्री जिहड़ी है 3 शब्दों को तोड़ के बनी है। ट्राई प्लस गन प्लस मैट्रन। 3 शब्दों को जोड़ के की बनी है जी? ट्रिग्नोमैट्री। ट्राई, ट्राई का मतलब 3, मतलब 3। गन का मतलब है साइड्स, यानी कि भुजावां। मैट्रन का मतलब है मेजर, मापना। की है जी? मापना। सो ट्रिग्नोमैट्री एक्चुअल च है की है? ट्रिग्नोमैट्री है, तुसी देख रहे हो 3 भुजावां वाले त्रिभुज दियां भुजावां नूं मापना। तो इस दे विच जिहड़ी त्रिभुज यूज़ होएगी वो होएगी साडे कोल समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज जिसनों असी राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं जी। राइट एंगल ट्रायंगल। सो सारी ट्रिग्नोमैट्री जिहड़ी है एक राइट एंगल ट्रायंगल दे बेस्ड हैगी है। राइट एंगल ट्रायंगल दे बारे सब तो पहले सानू जानकारी होनी चाहिए भी राइट एंगल ट्रायंगल हुंदी किदां दी आ। तो सानू इन्ना क पता लग गया भी त्रिकोणमिति एक्चुअल च कित्थे यूज़ होनी है, ठीक है। और इसका यूज़ की है, किवें असी इस किहड़ी चीज़ यूज़ करनी है जी? राइट एंगल ट्रायंगल। हुण आपां थोड़ी जी राइट एंगल ट्रायंगल की गल करांगे जी। राइट एंगल ट्रायंगल समकोणी त्रिभुज असी पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो त्रिभुज जिस च एक एंगल
90 डिग्री का होंदा उन्होंने असी कहते जी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, आपां इस त्रिभुज का कोई नाम दे लिए ए बी सी। की नाम है जी त्रिभुज का? ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस दे विच 90 डिग्री के ओपोजिट जी साइड है उन्होंने कहते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण। की है जी है कर्ण। दो साइड्स पिछे बच गई, एक ए वाली साइड और एक ए। दो साइड के विचों एक बेस होएगा, एक की होएगा। हुण ये डिसाइड किने करना है भी केड़ा बेस होएगा। बेस ये भी हो सकता और बेस ये भी हो, ये भी आधार हो सकता, ये भी आधार हो सकता, ये भी परपेंडिकुलर लंब हो सकता, ये भी हो सकता। डिसाइड किवें करना? एंगल ने। जिस एंगल की तुसीं गल कर रहे हैं, ये अगर एंगल ए ले रहे हैं तो उहदे नाल वाली जिहड़ी साइड होएगी वो होएगा साडा बेस, यानी कि आधार। जिस एंगल की तुसीं की कर रहे हैं जी गल कर रहे हैं, जिस एंगल ते तुसीं कुछ पता करना है दैट इज़ बेस। तीजी साइड आटोमैटिकली की हो जाएगी जी? परपेंडिकुलर। की हो जाएगी? परपेंडिकुलर मीन्स लंब। तो इत्थों तक सानू एक गल क्लीयर हो गई भी समकोणी त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री के ओपोजिट साइड की है जी हाइपोटेन्यूज, कर्ण कहना। जिस एंगल के उत्ते आपां ने गल करनी है उस एंगल के नाल वाली साइड हमेशा की होएगी? बेस। जे मैं इस एंगल की गल करांगा तो ये की हो जाएगा? बेस। ये की हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये दोनों बदलते रहेंगे, ये दोनों ने अपनी साइड चेंज करनी है। ये साइड चेंज नहीं होएगी, हमेशा की होएगा? ओपोजिट टू राइट एंगल। तो सब तो पहले आपां ने बेसिक चीज़ समझ ली भी राइट एंगल ट्रायंगल का किस तरह ट्रिगनोमैट्री दे विच यूज़ होना। इस तो अगे आपां चलते हैं जी। हुण असीं सीखना की है, हुण असीं फाइंड करांगे रेशोज़, ट्रिगनोमैट्रिक रेशोज़। ट्रिगनोमैट्रिक रेशो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। हुण इस दी गल करांगे जी, त्रिकोणमिति अनुपात कड्डांगे क्योंकि सारी जिहड़ी कहानी है, सारी स्टोरी ट्रिगनोमैट्री दी रेशो, ट्रिगनोमैट्रिक रेशो के उत्ते डिपेंड करेगी। तो इहदे विच आपां सब तो पहले गल करांगे साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। फिर असी गल करांगे कोसाइन ऑफ एंगल ए। फिर असी गल करांगे टेंजेंट ऑफ एंगल ए। फिर असी गल करांगे जी, पहले इन्हां तीनों के बारे आप गल करते हैं जी। साइन SIN साइन ऑफ एंगल ए, ये की है जी? ये कुछ नहीं है, ये रेशो है। रेशो किसदा? समकोणी त्रिभुज दियां भुजावां दा अनुपात। किहड़ी भुजा? ये नीचे आएगा साडे कोल हाइपोटेन्यूज, ते ऊपर साडे कोल आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर लंब नीचे कर्ण, ऊपर लंब नीचे कर्ण। कोसाइन ऑफ एंगल ए किमें फाइंड होएगा जी? इस भी नीचे हाइपोटेन्यूज ते ऊपर की आ जाएगा साडे कोल? ऊपर आएगा बेस, मीन्स आधार डिवाइडेड बाय कर्ण। तुसी देख रहे हैं भी ये रेशोज हैं, किस दी रेशोज हैं? समकोणी त्रिभुज दी भुजावां दा अनुपात कढ़ रहे हैं आपां। इदी साडे कोल आएगा टेंजेंट ऑफ एंगल ए, की आएगा ये? परपेंडिकुलर नीचे बेस,
लंब नीचे आधार। तीन रेशोज असी फाइंड कर लिया त्रिकोणमिति दियाँ, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए और टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तीन होर अपने कोल रेशोज हैगियां, उन्हां दी गल करांगे। तीन अगलियां रेशोज की हैं वो इन्हां दा रेसिप्रोकल है। की है इन्हां दा रेसिप्रोकल, इन्हां दा उल्ट। इत्थे देखो अगर आप इत्थे इन्हां दी वैल्यू भरदे, लंब लंब की है जी अपने कोल BC, लंब की है BC। कर्ण की है साडे कोल AC, नीचे AC। इत्थे गल करांगे आधार, आधार की है साडे कोल AB। कर्ण की है साडे कोल AC। इत्थे गल करांगे लंब, लंब की है जी BC और आधार की है साडे कोल AB। तो तीन ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज सानू क्लीयर हो गए बिल्कुल भी। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू लंब ओवर कर्ण, कोसाइन ऑफ एंगल ए आधार ओवर कर्ण, टेंजेंट ऑफ एंगल ए लंब ओवर आधार। ये सारा कुछ असी राइट एंगल ट्रायंगल तो कढ़ के रेशोज पुट करिए। इस तो अगे इन्हां दा उल्ट, जिमें साइन दा रेसिप्रोकल आएगा तो कॉस दा कोसाइन दा रेसिप्रोकल आएगा, फिर की आएगा जी टेंजेंट दा। अगे आपां लिखते हैं जी, पहले साइन दा रेसिप्रोकल करते हैं आपां। साइन दा रेसिप्रोकल या तुसी टेंजेंट दा रेसिप्रोकल देखो, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। रेसिप्रोकल की हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ऊपर हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर नीचे। बेस मीन्स आधार, नीचे लंब। आधार की है साडे कोल, आधार है AB और BC। ये दोनों एक दूजे दे की है जी रेसिप्रोकल। टेंजेंट ऑफ एंगल ए और रेसिप्रोकल की है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। सिमिलरली रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन इज secant ऑफ एंगल ए। कोसाइन, कोसाइन द रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि कर्ण डिवाइडेड बाय आधार। कर्ण की है जी AC, आधार की है जी AB। कोसाइन ऑफ एंगल A, इट्स रेसिप्रोकल इज secant ऑफ एंगल A। कोसाइन इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आधार ओवर कर्ण, और secant ऑफ A की है जी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस इज द रेसिप्रोकल, मीन्स कर्ण ओवर आधार, दैट इज AC ओवर AB। थर्ड वन इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन द रेसिप्रोकल की है जी कोसिकेंट, की है जी कोसिकेंट ऑफ एंगल A। कोसिकेंट ऑफ एंगल A, रेसिप्रोकल ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर मीन्स कर्ण डिवाइडेड बाय लंब। कर्ण कितना आया जी, असां फिगर तो देखो कर्ण की है साडा AC, दैट इज AC और परपेंडिकुलर की है, परपेंडिकुलर की है BC। So first of all we have to learn about these ratios. These ratios are called trigonometric ratios। की कहते हैं जी इन्हों असीं त्रिकोणमिति अनुपात। साइन ऑफ एंगल ए, हुण थोड़ा जिहा इसनूं असीं शॉर्ट फॉर्म च लिखण दी कोशिश करांगे भी साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए,
टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इनू शॉर्ट फॉर्म च असी यूज़ किवें करना। सो लेट अस राइट इन शॉर्ट फॉर्म। साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए नूं की लिखांगे जी, SIN ए इसनूं असी यूज़ इदां करना। इसका फॉर्मूला की सी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मीन्स लंब ओवर करण। फिर आया सी कोसाइन ऑफ एंगल ए, दैट इज रिटन एज COS, कॉस ए। की करांगे जी नू, कॉस ए। कॉस ए की है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मीन्स आधार ओवर करण। थर्ड की सी, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट नू लिखांगे TAN, टैन ए। की प्रोनाउंस करांगे जी इसनू, टैन ए या टेंजेंट ए। की सी फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर की सी, लंब ओवर आधार। फस्ट 3 तुसी याद रखने हैं, बाकी पता होए कि इन्हां दा रेसिप्रोकल। टेंजेंट का रेसिप्रोकल की सी, कोटेंजेंट ऑफ ए, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म च लिखांगे कॉट ए। की लिखांगे, कॉट ऑफ एंगल ए। की है जी, इदा उल्ट रेसिप्रोकल, बेस ओवर परपेंडिकुलर, आधार ओवर की आ गया जी, लंब। कोट ए तो बाद कॉस ए दा रेसिप्रोकल की सी, सीकेंट ऑफ ए। सीकेंट ए मीन्स sec ए, SEC, शॉर्ट फॉर्म इज sec ए। इनू ए की है जी, इधर रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी कि करण नीचे आधार। लास्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। की सी, कोटेंजेंट, कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए। कोसिक इनू लिखांगे COSEC, कोसिक ए, रेसिप्रोकल ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, करण ओवर लंब। So these 6 ratios will help to solve various problems। बहुत सारिया प्रॉब्लम्स जिहड़ियां क्वेश्चनस जिस टाइप के आएंगे उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सॉल्व करने के लिए एक कह लो भी एक फॉर्मूला अपने को आ गया। हुण इसनूं रिमैंबर करने का एक ट्रिक है भी, इनू रिमैंबर किवें करना, हाउ टू रिमैंबर करने का एक फॉर्मूला है जी, साइन का फॉर्मूला की सी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, P/H लंब ओवर करण। कॉस की सी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट की सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब नीचे आधार।
ਕੋਟ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਉਲਟ, ਬੇਸ ਓਵਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਬੇਸ ਓਵਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਆਧਾਰ ਨੀਚੇ ਲੰਬ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਸੀ, ਐਸੀ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਸੀ ਐਚ ਓਵਰ ਬੀ, ਹਾਈਪੋਟਨੀਸ ਓਵਰ ਬੇਸ, ਹਾਈਪੋਟਨਸ ਓਵਰ ਬੇਸ। ਤੇ ਕੋਸਾइन ਕੀ ਸੀ, एच ओवर पी, हाई एच ओवर पी, हाइपोटनिस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इनू किवें याद रखना जी, देखो साइन कॉस टैन, टेंजेंट का रेसिप्रोकल की है, उल्ट की है टेंजेंट का, कॉट, कॉस का उल्ट की है सैक, साइन का उल्ट की है कोसाइन। इनू याद किवें रखना, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। द्वारा पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ याद रख लोगे, ये सारा कुछ आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। क्लीयर हो रही है गल जी? तो ये ਤੁਹਾਡਾ रेशोज, ट्रिगनोमैट्रिक रेशोज ਜਿਹੜੀਆਂ वो क्लीयर हो गई भी किदां। एक गल नोट करनी है इत्थे, एक चीज़ मैं होर दसांगा, ये सारा कुछ समझ आ गया जी? एनी डाउट? क्लीयर हो गया? हुण इसनूं एक चीज़ होर याद रखनी है, नोट दे विच लिख रहा मैं, साइन ऑफ एंगल ए, यही सी स्टार्टिंग च, इज रिटन एज साइन ए। फस्ट ऑफ ऑल आपां ने लिखा सी साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए नू शॉर्ट फॉर्म च की लिखा मैं, साइन ए। इदी कोसाइन ऑफ एंगल ए नू की लिखा सी मैं, कॉस ए। इदी टेंजेंट ऑफ ए नू की लिखा, टैन ए। इत्थे एक याद रखनी है भी जो साइन ए है, साइन ए की है जी, इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। गल समझने वाली है जी, साइन ए, साइन इंटू ए नहीं है, दिस इज नॉट। साइन ए का मतलब ये नहीं है भी साइन नू तुसी ए नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। साइन ए का मतलब है एंगल ए का साइन कढ़ना। ये इनू एक सिंगल क्वांटिटी है, कला SIN ई, साइन की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना, मीनिंगलैस। तो साइन ए की है जी साढ़े कोल, इसका मतलब की है कि एंगल ए का असी साइन कढ़ना, एक सिंगल क्वांटिटी है, ना कि साइन ए नाल मल्टीप्लाई कर रहा मैं इत्थे। बस इन्नी क कंसैप्ट क्लीयर करना सी। ये साडी इंट्रोडक्शन सी स्टार्टिंग दे विच ट्रिगनोमैट्री दे बारे, भी ट्रिगनोमैट्री एक्चुअल च की सी वो आपां ने देखा। फिर असीं देखा भी ट्रिगनोमैट्री दा यूजेस की हैं, वो आपां पढ़े। फिर उस तो बाद असीं ये देखा भी सब तो बेसिक स्टैप की सी, राइट एंगल ट्रायंगल, केड़ी साइड हाइपोटनिस है, केड़ी बेस लेनी है, केड़ी परपेंडिकुलर है, वो करी आपां ने। ते लास्ट दे विच असीं की फाइंड करिया जी, ट्रिगनोमैट्रिक रेशोज, त्रिकोणमिति अनुपात आपां ने कढ़े हैं। किवें कढ़े हैं, किवें उन्हां नूं लिखना है, वो सारा, और पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले दा फार्मूला किवें याद रखना और किवें अपनी वो हैल्प करेगा।